अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब देखने वाले? सब खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्विक सी चटनी धनिया और पुदीने की, जो बहुत मज़ेदार बनती है और हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी बहुत अच्छी है। जिन लोगों को खाना डाइजेस्ट नहीं होता, एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है, उनके लिए भी बहुत अच्छी है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। धनिया लिया है मैंने आधी गड्डी, टमाटर है एक, मैंने इसको 4 पीस कर लिए हैं, और पुदीना है आधी गड्डी का, और प्याज भी एक ही है, छोटा मीडियम साइज़ का, इसको भी मोटा से काट लिया है हमने। ये आधा इंच का टुकड़ा जो है वो अदरक का है, और 3 मेरे पास जो से हैं वो लहसुन की कलियां हैं। अगर आपके पास देसी लहसुन है तो आप वो यूज़ करें, वो और भी ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास दूसरा था तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं। 3 मेरे पास ग्रीन चिलीज़ हैं, अगर आपको थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो आप और डाल सकते हैं। सॉल्ट है मेरे पास हाफ़ टी स्पून, अगर आप इसमें ब्लैक सॉल्ट डालना चाहें तो ये और भी अच्छा जायका आएगा। और ज़ीरा है मेरे पास हाफ़ टी स्पून, और अजवाइन है मेरे पास 1/4 टीस्पून। इन सब चीज़ों को हम ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि ये कैसी बनी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं घर में, कोई भी सालन है, चाहे वो सब्ज़ी है, दाल है या गोश्त है, तो उसके साथ आप इसको इस्तेमाल करें। और जिन लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता खाना, स्टमक का इशू रहता है, खाना हज़म नहीं होता या एसिडिटी होती है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी है, बहुत रिफ़्रेशिंग और बहुत मज़ेदार ये चटनी बनती है। तो गर्मियों की दोपहरों में भी ये बहुत अच्छी लगती है। हम अक्सर अपनी अम्मी से इसकी फरमाइश किया करते थे कि ये बनाएं और हमें देसी घी के साथ रोटी चौपड़ के दें। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़ेदार तैयार होती है और बहुत हेल्दी चीज़ है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।